Hello everyone. I welcome you all on our YouTube channel Scholars Talk 201. Once again, we all have gathered here to discuss some of the interesting and informational topic. और आज हमारे इस डिस्कशन में हमारे साथ हैं प्रोफेसर FB सिंह सर, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और हमारे चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह सर, HOD हरीश चंद्र PG कॉलेज, और हमारे गेस्ट हैं आज के मिस्टर अजय कुमार गुप्ता सर, असिस्टेंट प्रोफेसर हरीश चंद्र PG कॉलेज, और बाकी रिसर्च स्कॉलर्स फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से. सो फ्रेंड्स, आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज rapidly changing moral values and ethical principles in today's era. Now we will start our discussion with our chief guest sir. So I will request him to please give some information on the topic. थैंक्स बेटा. आज मालवीय जी की बगिया में आने का अवसर हमको मिला, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद प्रोफेसर फतेह बहादुर सिंह साहब को कि आपने हमें अवसर दिया. जब भी मैं इस कैंपस में आता हूं तो अपने आप को मैं बहुत गौरवशाली महसूस करता हूं. जब भी मैं बनारस में ज्वाइन किया हरीश चंद्र PG कॉलेज, उसके बाद जितने भी इंडक्शन प्रोग्राम हुए या रिफ्रेशर कोर्स हुए मैंने BHU से किया है, तो यहाँ से आके बहुत कुछ सीखने को मिलता है. बहुत सी कल्पनाएं बनती हैं विश्वविद्यालय में आकर के, बहुत कुछ सीखने का भी अवसर प्राप्त होता है. जहाँ तक मॉरल वैल्यू की बात है, एथिक्स की बात है, मेरा ये मानना है, मेरा अनुभव इस टीचिंग प्रोफेशन में 28 वर्ष का है. 28 साल पहले मैं इस सेवा से जुड़ा हूँ. हम अध्ययन बहुत कर लेते हैं, हमारे पास नॉलेज बहुत हो जाता है, लेकिन इस भौतिकता के दौड़ में हमें केवल एक ही चीज़ दिखाई देती है कि हम कितना रिच हो जाएं, कितना रिचर और होते जाएं, कितना हमारे पास पैसा हो जाए. हम संपत्ति चाहते हैं, साधन चाहते हैं, लेकिन मूल्य हम भूल जाते हैं. जो मूल्य हैं, मूल्य खास करके जो गार्जियन हमको पढ़ाता लिखाता है उसके प्रति हमारी भावनाएं क्या होनी चाहिए, हमको क्या पे करना है, जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, उसमें हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, टीचर्स के प्रति हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों में अनवरत गिरावट जारी है. जब हम लोग कभी विद्यार्थी हुआ करते थे गोरखपुर विश्वविद्यालय में, एक सामान्य सी बात थी, अपने प्रोफेसर एंड हेड के गेट पर जाने के लिए बस साहस करना पड़ता था. ये नहीं कि कमजोरी थी, ये उनके प्रति हम लोगों का आनर था. जब हम लोग जाते थे तो ठीक अंदर से देखने के बाद तत्काल वो बुलाते थे, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं. और ये भी था कि अगर कोर्स पूरा नहीं हुआ है तो हम लोग के प्रोफेसर रात में भी, शाम तक रात में भी बुला के पढ़ाते थे. उस तरह से डिवोशन हम लोगों का भी था कि हम लोग पढ़ते थे, देखते थे, समझते थे. अब जो नया चेंजेज आया मैं देख रहा हूँ कि पढ़ने की चाह तो है, लेकिन वास्तव में जो पे करना चाहिए अपने टीचर्स के प्रति वो चीज़ नहीं है. और कहीं न कहीं उसमें गिरावट टीचर्स की तरफ से भी है. जो डेडिकेशन और डिवोशन टीचर्स का भी होना चाहिए एजुकेशन के प्रति, वो थोड़ा सा गिरा है. तो हमारे कहने का उद्देश्य ये है कि मूल्यों में बहुत परिवर्तन हुआ है, मूल्यों का क्षरण हुआ है. अगर हम शुद्ध हिंदी में कहें तो मूल्यों का क्षरण हुआ है. हम चाहे कितना हूँ आगे बढ़ जाएं, कितना हूँ अध्ययन कर लें, लेकिन अगर मानव मूल्य को नहीं समझते हैं, ह्यूमन फेस को नहीं समझते हैं, हमारे साथ कोई व्यक्ति है उसको हम हीन भावना से देखते हैं, तो हमें लगता है उस अध्ययन का कोई मतलब नहीं. जब तक हम मानवीय पक्ष को नहीं समझेंगे, सोसाइटी को नहीं समझेंगे, अपने से जो समाज के नीचे रहने वाले लोग हैं उनके लिए 2 कदम हम नहीं चलेंगे, तब तक हमें लगता है कि हमारा अध्ययन अधूरा है. कई बार हमें महसूस होता है कि हम इस भाग दौड़ की दुनिया में विकास तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन कई पहलू हमारे छूट जाते हैं, हमारा परिवार छूट जाता है पीछे उस भाग दौड़ में. तो नेचर या प्रकृति का जो बैलेंस है किसी एक क्षेत्र में बढ़ने से नहीं होता है. मेरा ये मानना है कि जो समय का चक्र है, जो परिवर्तनशील तो जरूर होता है, उस बदलते परिवेश में, बदलती परिस्थितियों में अपने आप को परिवर्तन तो करना पड़ता है, क्योंकि माना जाता है कि एवरीथिंग सिचुएशनल. परिवर्तन जरूरी है, परिवेश के अनुसार परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन करना भी पड़ता है अगर समाज के साथ चलना है. लेकिन उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि जो हमारे पीछे की लाइन है, जो हमारे पीछे की कड़ी है, उनको साथ में लेकर के चलें. तो मेरा यही मानना है कि किसी भी सेक्टर में आप हों, कहीं भी हों, समाज के प्रति जो आपका योगदान है,
परिवार के प्रति जो आपका योगदान है, टीचर्स के प्रति है। समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है। हम पैदा हुए तो हर चीज़ लेके पैदा नहीं हुए, संसाधन लेके पैदा नहीं हुए। कहीं न कहीं सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है। हमें हॉस्पिटल मिलता है, अस्पताल मिलता है, रोडवेज मिलता है, रेल मिलता है, तो कहीं न कहीं उसमें समाज का योगदान होता है। तो उस समाज के प्रति व्हाट अबाउट, मतलब हम लोगों ने क्या दिया है, हमने क्या दिया समाज के प्रति। तो हमेशा मेरा ये मानना है कि जब भी आप अध्ययन करें, आगे बढ़ें, ठीक है, लेकिन हमेशा पीछे की ओर देखने का प्रयास करिए। यह माना जाता है कि विकास तब होता है जब आगे की ओर देखते हैं, लेकिन संतुष्टि तब मिलती है जब पीछे की ओर देखते हैं। तो कहीं न कहीं पीछे के हिस्से को हम छोड़ देते हैं तो विकास तो निराशाजनक विकास होता है, आशावादी विकास नहीं होता है। तो हम तो अब जो अनुभव हमारा है पिछले 27-28 वर्षों का, हम लोग अपने कॉलेज में इस तरह का बहुत काम करते हैं। अजय जी हमारे सहयोगी हैं। हम लोग पहले दिन ही जितने गरीब बच्चे आते हैं, हम लोग अपनी लाइब्रेरी चलाते हैं हरिश्चंद्र कॉलेज में, अपने पैसे से पुस्तकें खरीद के रखते हैं और गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट, बिना किसी टेंशन के उसको किताब देते हैं। ये नई पहल हम लोगों ने कई वर्षों से शुरू किया है। ये लोग आए और इसमें सहयोग करते हैं। हम देखते हैं कौन बच्चा वास्तव में नीडी है, नीडी व्यक्ति को हम सहयोग करते हैं। वो बच्चा पढ़ता है, फिर किताब लौटाता है, फिर अगले साल दूसरे बच्चों को दिया जाता है। तो कहीं न कहीं इससे उसके अंदर मूल्य विकसित होता है। मेरा ये मानना है कि उसके अंदर मूल्य विकसित होता है। जब भी वो कहीं जाएगा तो उसके मन में बातें जरूर आएंगी कि हमें भी किसी नीडी पर्सन को अगर हो सके तो मदद करनी चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि मूल्यों में जो ह्रास हो रहा है उसे रोकना होगा, और कोई नहीं रोकेगा, हम और आप रोक सकते हैं। नई पीढ़ी संवाहक होती है, विकास की संवाहक आप ही लोग हैं। तो अगर आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, दे सकते हैं कुछ अपना, तो बेहतर होगा। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि लोगों ने किया है, उससे उनके त्याग से सोचने को, समझने को बल भी मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि आप तो ऐसे संगठन से जुड़े हैं जो विश्व में एक बहुत स्थान इस संगठन का है। मालवीय जी को हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो आप तो उनके कैंपस के व्यक्ति, तो आप लोग और बेहतर करेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने सहयोगी अजय जी को मैं देता हूं कि इससे भी कुछ, हमारे 7 साल भर इनको रहते हो गया, शायद हमारे बारे में कुछ बताएंगे ये आपको, इसलिए मैं इनको। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले मैं प्रोफेसर FB सिंह सर को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का प्लेटफॉर्म, एक मंच हम लोग को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का जो टॉपिक है ह्यूमन वैल्यूज़ और एथिक्स के ऊपर जो हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर हमें ये समझना पड़ेगा कि जो आजकल की जो बातें हैं, आज की जो जनरेशन्स है, ह्यूमन वैल्यूज़ जो उनके अंदर जो मानव मूल्य और जो इथिक्स के अंदर जो कमी आ रही है, उसके पीछे हमको, मेरा जो मानना है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो है, आज का जो कंपटीशन का युग, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कह सकते हैं कि फंड का, वेल्थ का एक्युमुलेशन सबसे बड़ी ज़रूरत है। मतलब कहने का मतलब कि जो ये सारी चीज़ें डिप्रिसिएट हो रहा है वो उसमें है एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास वेल्थ हो, और उसके चक्कर में हम क्या करते हैं कि अपने जहाँ पे भी हम अपना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पे हम एक दूसरे का शोषण करना शुरू कर देते हैं, जो कि वही शोषण क्या करता है कि एक तरह का दूसरे के अंदर भी देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें जो है, यहीं से ये सारी चीज़ें पनपती है। तो जहाँ तक प्रोफेसर अशोक सिंह सर ने जो बातें कही वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी बातें हैं, और उसमें जो चीज़ें हैं हमें सुधार करने की ज़रूरत है। एज अ एकेडमिशियन हमें भी अपने अंदर सुधार लाना है। एज ए स्टूडेंट, जो लोग भी स्टूडेंट हैं उनके अंदर भी ये आनी चाहिए कि एक टीचर के प्रति जो सम्मान हो, जो उनके अंदर आदर हो, वो सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर होगी तो मानव मूल्य और ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो सारी चीज़ें अच्छी चलेगी। और यही सारी चीज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अजय सर। और यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे एडमिशन लिए थे 2014 में। तो हम लोग हॉस्पिटल BHU के जाते थे, तो वहाँ पे हम देखते थे कि जो गरीब वर्ग के लोग रहते थे उनको वहाँ से दवा तो डॉक्टर से सर्विस तो मिल जाती थी, क्या क्या दवा, लेकिन उसमें दवाइयों की इतनी वैल्यू हाई रहती थी कि वो उसको खरीदने में असमर्थ होते थे। तो वहाँ से हमने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा गवर्नमेंट की स्कीम है तो उसको लेके आया जाए ताकि लोगों तक दवाइयाँ पहुँचाया जाए। तो संयोग से हमारे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का एक
स्कीम चलाया। तो हमने उस जन औषधि केंद्र को अपने एरिया में वहाँ से मतलब 50 किलोमीटर के डायमीटर में ये औषधि केंद्र नहीं था। तो 2 महीने अभी हमारी फेलोशिप आई, उससे से कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करके वहाँ पे हम जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को वहाँ पे खुलवाया गया, एक एनजीओ द्वारा खुलवाया गया है। हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट किए थे, मिल के हम लोग खोले हैं। तो हम सोसाइटी के प्रति ऐसे भी योगदान दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इना की रिसोर्सेस है, बल्कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो लोग ना पा रहे हैं, हम उसके प्रति भी उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों को पहुँचा सकते हैं। तो अब हम सबको ही इनिशिएटिव होगा। जो लोग इलिटरेट हैं उन लोग को मालूम नहीं है कैसे अब क्या होगा, कैसे ये हमारे पास पहुँचेगी, लेकिन ये एज ए जो लिटरेट पर्सन है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो पुअर वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, वहाँ पे उसको पहुँचाया जाए। तो हमने ये अपना जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है वो हमने जलालपुर में उसको खुलवाया। वहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, गरीब वर्ग के लोग भी जा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं और उसको ऑर्डर दिया जा रहा है। तो उन लोग काफ़ी अच्छे से खुशी से हैं। ये देख के हमको संतुष्टि मिली कि हाँ, यहाँ पे हमने कुछ किया अपने जो क्षेत्र में, क्षेत्रवासियों के लिए, जहाँ से हमने पढ़े वहीं से, तो हमने उन लोगों को कुछ किया। तो आप भी आगे चलकर आप कितना भी सक्सेस पाइए, लेकिन सोसाइटी हमारे लिए एक अंग है हमारे शरीर का। जैसे सब अंग नहीं होता, उसी प्रकार से सोसाइटी भी अंग है। बिना सोसाइटी के हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए सोसाइटी के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व बनता है। आप किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाइए, लेकिन सोसाइटी के प्रति भी आप अपना योगदान जरूर करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आगे हम अपने रोशन सीनियर भैया को देना चाहेंगे। थैंक यू अशोक सर, थैंक यू अजय सर, थैंक यू रवीश अपना इतना इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देने के लिए इस टॉपिक पे। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर प्रोफेसर, हमारे गुरुजी प्रोफेसर एबी सिंह सर से कि आप अपने भी कुछ मूल्य वचन इस टॉपिक पे साझा करें सर, प्लीज़। आज इस स्कॉलर्स टॉक जो चैनल बना है उसके लिए बहुत ही सौभाग्य का समय है कि हमारे बीच में हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष और हम लोगों के बीच से ही बहुत दिनों से रह रहे प्रोफेसर AK सिंह मौजूद हैं। उनके द्वारा बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई। और हम समाज में रहते हैं, समाज हमको बहुत कुछ देता है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज को दें। प्रोफेसर अशोक सिंह जी ने बताया कि वैल्यू, मूल्यों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जो समय हम लोग जब छात्र थे और आज के जब छात्र में बहुत अंतर आ गया, वैल्यू में गिरावट आई, मूल्यों में गिरावट आई। तो समाज को जो दे रहे हैं वो तो ठीक है, थोड़ा सा रवीश ने सामाजिक पहलुओं को छुआ, लेकिन हम फिर वहीं आते हैं कि मूल्य। एक समय था कि हम लोग अपने बड़ों के सामने कोई भी चीज़ शब्द बोलने के पहले 10 बार सोचते थे और उनका सम्मान करते थे। आज उसमें गिरावट आई है। वैल्यू हम कहेंगे कि हर लेवल पे गिरावट आई है, चाहे छात्रों के लेवल पर हो, चाहे टीचर्स के लेवल पर हो, तो उसको हमको ध्यान देना है। मूल्य परक शिक्षा पर ध्यान देना है। और बहुत अच्छी चर्चाएं, क्योंकि आज समय मिला था, हमने कहा कि उनका फ़ायदा उठाते हैं। और डॉक्टर साहब ने अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, इस पर चर्चाएं रवीश ने किया, रोशन ने किया, हमारे देवचंद बहुत वैल्यू पर चर्चा करते रहते हैं और इनका दिखता भी है कि वैल्यू हर जगह ये एक दिखता है और ये करते भी हैं। और इनका भी प्रयास हमेशा रहता है कि लोगों के अंदर ये अच्छी चीज़ें आए, परिवर्तन आए, जिससे मूल्य में ह्रास जो हुआ है वो कम हो। तो आगे हम श्वेता को माइक देने के पहले हम देवचंद को देते हैं। देवचंद कुछ बोलें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे स्कॉलर टॉक पर जो है कि हमारे गुरुजी के साथ साथ जो है कि हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के एचओडी AK सिंह सर हैं और साथ ही साथ हमारे मित्र जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर अजय कुमार गौतम जी भी उपस्थित हैं और जो कि विद्यार्थियों के बीच बहुत ही मन से और बहुत ही मेहनत के साथ उनके साथ कार्य करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से हमारे साथ रहे BHU में और अभी हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है और वहाँ से भी विद्यार्थियों से हमें जो है खबर मिलती रहती है कि अजय सर बहुत एक्टिव रहते हैं, प्रॉक्टर में भी हैं जो है। तो आप मैं फिर से वापस आता हूँ, जो आज का टॉपिक है इथिकल वैल्यू। तो हमारे जो है कि FB सिंह सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई, साथ ही साथ AK सिंह सर ने भी बताया जो है वैल्यू। तो जो वैल्यू की बात हो रही थी, हम पहुंचते हैं सीधे जैसे स्कॉलर टॉक में रिसर्च में इथिकल वैल्यू का क्या महत्व है जो है। ये चर्चाएं कई बार वर्कशॉप और सेमिनार में हम लोग को सुनने को मिलता है, व्हाट आर द इथिकल वैल्यू इन रिसर्च। तो हम लोग जो रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करने का मेरा मेन पर्पज हम लोग का होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, पहला तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि थीसिस को कंप्लीट करना और PhD एक हमें जो है कि अवार्ड होनी है, और साथ ही साथ हमारा जो उसमें ऑब्जेक्टिव फ्रेम होता है हम लोग उसको अचीव करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इस रिसर्च का पर्पज यही होता है कि हम लोग आफ्टर रिसर्च जो भी चीज़ फाइंड किए उससे हमारे सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स होता है, उससे हमारे सोसाइटी को किस प्रकार से लाभ मिलता है। और साथ ही साथ ये जो रिसर्च इथिक्स की बात हो रही है, तो हम लोगों का एक वर्ड यूज होता है डेटा, चाहे वो प्राइमरी डेटा हो या फिर सेकेंडरी डेटा हो। तो रिसर्च इथिक्स में इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है कि जब भी हम रिसर्च करने के लिए, जितने भी रिसर्च स्कॉलर हमें सुन रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा जो है कि ध्यान देंगे कि अपने रिसर्च में जैसे हम किसी कंपनी विशेष या व्यक्तिगत विशेष से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसका यूज सिर्फ और सिर्फ हम अपने रिसर्च में करें, और साथ ही साथ कुछ ऐसा करें कि वह आने वाली जो पीढ़ी है या उससे रिलेटेड सोसाइटी के जो लोग हैं वो काफ़ी एक्टिव हो हमारे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, स्कॉलर को इंफॉर्मेशन देने में। जैसे हम लोग क्वेश्चन एयर लेकर के जाते हैं तो लोग भरने से कतराते हैं, उसका मेन पर्पज है कि हर आदमी, वैल्यू फिर वही आती है कि हर आदमी क्या करता है, मॉनेटरी वैल्यू की तरफ जो है कि झुकाव है, उसका जो है कि इथिकल वैल्यू जो है कि गिरता जा रहा है। तो मेन पर्पज यहाँ पर यह है कि हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे लोग मोटिवेट हो और साथ ही साथ जो हमारा इथिकल वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें, जिससे लोग मोटिवेट होकर के हमारे स्कॉलर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंफॉर्मेशन शेयर करें, कंट्रीब्यूट करें, जिससे एक अच्छी चीज़ निकल करके आए हमारे रिसर्च से और हमारे सोसाइटी के लोगों को और सबको जो है कि इससे बेनिफिट किया जाए। थैंक यू सो मच सर, आपने एक अपॉर्चुनिटी दिया हमें और आपने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। मेरा सर एक क्वेश्चन था आपसे, जैसे अभी आपने वैल्यूज़ के बारे में बताया, हमारी डेली लाइफ की वैल्यूज़ के बारे में बताया, तो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट वैल्यूज़ तो बिज़नेस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वैल्यूज़ को लेके, एथिक्स को लेके बिज़नेस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका क्या रोल हो सकता है? इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस नाम का एक कंसेप्ट लाया है, काफ़ी सारा काम इस पर किया गया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एथिक्स को, वैल्यूज़ को, सभी चीज़ें को इंक्लूड करने के बावजूद आए दिन हम लोग देखते हैं बिजनेस में कभी यहाँ स्कैम हो गया, कभी वहाँ स्कैम हो गया, कोई एक चिट फंड आई, लोगों का पैसा लेके चली गई, वो लेके आई, वो स्कैम कर दी। तो किस तरह से और एथिकल वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में, ताकि ये एथिक्स बिजनेस में भी अच्छा रोल प्ले करे और लोगों को अल्टीमेट सोसाइटी को फ़ायदा हो सके इससे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। तमाम ऐसे मॉनिटरिंग एजेंसी बनी हैं, या ये कहिए कि हम परिवर्तन करने की बात करते हैं, मगर अंत में यही कहता हूं मैं, कोविड काल का एक उदाहरण आपके सामने होगा। आप देखे होंगे कि कितनी मानवता उस समय ख़त्म हुई, लेकिन उसमें भी अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात आप करें तो देखें टाटा या अन्य जो रेपुटेड कंपनियां हैं, बाकी कंपनियों ने तो अपने एम्प्लॉय को हायर एंड फायर के रूप तत्काल उन्होंने निकाल बाहर किया, लेकिन टाटा ने अपने सारे एम्प्लॉइयों को रखा और जो देना चाहिए, जो वेतन है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे उन्होंने दिया। तमाम ऐसे व्यक्ति आपको मिले होंगे, उस समय नाम, बहुत लोगों का नाम आया। एक फिल्मी दुनिया का क्या नाम है वो, उनका सोनू सूद का नाम आया, उन्होंने किया, जबकि नहीं करते तो कोई बात ऐसी नहीं थी। उस समय तमाम सेलिब्रिटीज, चाहे अमिताभ बच्चन हो या लोगों ने किया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सोच होनी चाहिए, सबका परसेप्शन अलग अलग होता है।
सोच होनी चाहिए। इसके लिए पैसा बहुत मायने नहीं रखता है। अगर आपके अंदर भावना है, आप करना चाहते हैं तो होगा और करना चाहिए, करते भी लोग हैं। तो उसमें हम यही राय देंगे कि बहुत जगह आप देखते हैं कि स्कैम होता है, तमाम चीज़ें सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं सोच का अंतर है। अगर हम मूल जड़ों से जुड़े हुए हैं और सोच हमारा पॉजिटिव है तो हम करते हैं, क्योंकि अगर हमारी सोच ही या हमारी नींव गलत रास्ते पर पड़ी है तो हम कभी नहीं सोचेंगे। भारत के तमाम ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं पब्लिक प्लेटफॉर्म से, जिन्होंने उस समय दया भाव नहीं रखा और लोगों को निकाल दिया, बाहर किया, लेकिन तमाम ऐसे उद्योगपति या ऐसे सामान्य लोग थे जिन्होंने बहुत मदद किया। तो कहीं न कहीं हमारे सोच का मतलब होता है। अगर हमारी सोच अच्छी होगी, हमारा मूल्य अच्छा होगा, तो निश्चित तौर पर हम उसको बेहतर कर सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत आपको पे नहीं लेना पड़ता है। हर व्यक्ति इसमें सफल, मतलब ये मत सही कि उससे अपेक्षा मत करिए कोई अच्छा काम करेगा। मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति अगर समाज में सुधार का व्रत ले ले तो सहज ही पूरे समाज का सुधार हो। उसके लिए अपने ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जिस लेवल पर हम हैं, जहाँ हैं, उस स्तर पर सुधार होना चाहिए। इंडस्ट्री स्तर पर भी आप देखेंगे तो तमाम ऐसे नाम हैं भाई जो अच्छा काम करते हैं और किए भी उस परिस्थिति में। तो मेरा यही मानना है कि हर व्यक्ति को इसके लिए आगे बढ़ना है। देवचंद जी ने अभी बोला रिसर्च के फील्ड में एथिक्स और वैल्यूज़ को लेके, शायद हम सारे रिसर्च स्कॉलर इससे मतलब इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। आप डेटा कलेक्शन करने जाओ, क्वेश्चनर लेके जाओ, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब आप अर्बन रूरल स्टडी कर रहे हो। वहाँ आपको समझाने के बाद भी लोगों को ये लगता है कि कहीं ये उनके अकाउंट से पैसा निकल जाएगा अगर वो रिस्पॉन्स करेंगे, तो कहीं कुछ हो जाएगा। कोई कोई तो ऐसे मुंह पे बोलते हैं कि हमें क्या रिटर्न में मिलेगा। अल्टीमेटली ये उनके ही रिटर्न के लिए है, पर शायद जो अवेयरनेस लेवल बहुत कम है और एक तरह का उनके मन में फियर है, फिनेंशियल कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कोई स्कैम होगा उसका। तो इससे एक होता है प्रॉपर वैल्यू बेस्ड एथिकल रिसर्च करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरा प्रॉब्लम और होता है, हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर स्टडी करें, डेटा हम कलेक्ट कर लिए, शायद हमें उतना एक्सपोजर नहीं होता है उसके फर्दर एनालिसिस और ट्रीटमेंट का। बहुत लिमिटेड हमारे पास उसका नॉलेज है, इसका भी अवेयरनेस बहुत कम है। कहीं ना कहीं वो भी हमारे एथिकल स्टडी को बहुत हैम्पर करता है। तो इसके में आप लोग क्या मतलब बताना चाहेंगे हम लोगों को? ये प्रॉब्लम आज के 30 साल पहले हम लोगों ने भी फेस किया था मैडम। सर वही है कि स्टैग्नेंट है वो प्रॉब्लम। हाँ, वो आज भी स्टैग कर रहा है, सही बात है। आज के 90 में भी जब मैं रिसर्च के पर्पज से गया था गांव में, हमारा भी इंडियन एकेडमी पर ही रिसर्च है, गोरखपुर विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ। तो जो प्रॉब्लम आपने फेस किया वही फेस मैं 30 साल पहले किया। उसका कारण है कि हम सही तरीके से शिक्षित नहीं। ग्रामीण स्तर पर इसकी समस्याएं ज़्यादा होती हैं, शहरों में अपेक्षाकृत कम होता है। अब शहरों में व्यवसायी के यहाँ किसी यहाँ जाएंगी या किसी व्यक्ति के पास जाएंगी, अपनी अर्निंग केवल कम बताएगा, बाकी चीज़ों लगभग फेयर बताता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अब जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में सही बातें जल्दी नहीं बताते हैं और उनको सदैव ये रहता है कि कुछ हमको मिलने वाला है कि नहीं। उनका ध्येय ये होता है कि हमको कुछ सरकार की एजेंसी से प्रॉफिट हो, कुछ वैसी योजना बनाए मिले। तो ये देखिए, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि इसको हम 100% दूर नहीं कर सकते। किसी भी सोसाइटी में मैडम 100% आप कह लिए कि प्योर चीज़ें हो तो संभव नहीं है। हम उसको अपने हिसाब से समझते हैं, उसको समझाते हैं, जितना अधिकतम हो सकता हम लेने का प्रयास करते हैं। वहाँ केवल शिक्षा का अभाव है। आज भी अगर उनके अंदर अच्छी शिक्षा हो, उनको अच्छी बातें बताई जाएँ तब तो बताते, नहीं तो नहीं बताते। तो वह चीज़ तो जो 30 साल पहले समस्या हमारे समय थी वो आज भी है। कुछ हो सकता है कम हुआ हो प्रॉब्लम, लेकिन जो सेकेंडरी डाटा हैं बाज़ार में मिलते हैं उस पर भी तो आपत्ति हमको होती है कहीं न कहीं, उसमें भी मैनिपुलेशन पाया जाता है। लेकिन ठीक है, हमारा उद्देश्य काम करना, प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा लेकर हम करते हैं। हो सकता है हमारे एजम्पशंस, हमारी मान्यताएं, हमारा डिसीजन या जो हमारा निष्कर्ष आता है, हम मान के चलते हैं 90% हो सकता है सफलता 70% मिले, लेकिन मिलती है सफलता।
ऐसा नहीं कि हम काम करते हैं फिर थीसिस सबमिट हो जाती है, अवार्ड हो जाती है तो हमारा नॉलेज नहीं होता है या उसकी यूजेज नहीं होते, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए माना जाता है कि स्टैटिस्टिकल डेटा में मैडम प्योर तो हो ही नहीं सकता है कुछ। आप हमसे एज पूछिए, ये नॉर्मल टेंडेंसी है, कोई व्यक्ति अपनी एज सही नहीं बताता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इनकम पूछ दीजिए, मैं खुद नहीं बताऊंगा, भले ही पाता हूँ 2,70,000, लेकिन बताऊंगा 2 लाख मिल जाता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव विचारधारा है, ये आदमी थोड़ा कम बताता है। अभी कुछ संपत्ति के बारे में बढ़ा चढ़ा बताना हो तो कई गुना प्रॉपर्टी बता देता है, शादी विवाह का मसला हो तो और बढ़ा बता देता है, बहुत प्रॉपर्टी हमारी। तो मैडम एक कहना हमारा ये है कि ये समस्याएं हैं, फिर भी हम स्टैटिस्टिकल टूल्स के माध्यम से काम करते हैं। ठीक है, 90% सफलता नहीं मिलती है, 70 मान के चलते हैं, तो हम अपने उद्देश्य को पूरा कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, उद्देश्य हमारा पूरा होता है। तो मेरा यही मानना है कि इस विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रहिए और बार बार जाइए। कोई कितना झूठ बोलेगा, आप बार बार जाइए, उससे डेटा मांगिए, उससे पूछिए। हो सकता है कुछ टेढ़ा बोले, लेकिन पूछते रहिए, कभी न कभी सही बताए। थैंक यू। श्वेता कंक्लूड करो। थैंक यू सो मच टू आवर चीफ गेस्ट सर AK सिंह सर, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई एथिक्स और मोरल वैल्यू से रिलेटेड। हमारे सुपरवाइज़र सर FB सिंह सर ने अपनी बहुत सारी एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। अजय सर ने भी बहुत अच्छी बातें बताई, और जो कुछ क्वेश्चंस जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स के बीच में थी वो भी सर ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, जिससे हमें ये पता चला कि अगर हम अपने काम को ठीक से करें और एथिक्स और मोरल वैल्यू से अगर हम कनेक्टेड रहेंगे तो हम रिसर्च भी अच्छे से कर सकते हैं और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अच्छे से निभा सकते हैं। तो आप स्कॉलर्स टॉक को आप हमेशा फॉलो करते रहिए, इस पे आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशंस मिलते रहेंगे, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।